तो मूवी के स्टार्ट में हमें मोनिका दिखाई जाती है जो कि एक टॉक शो की होस्ट थी। मोनिका लास्ट ईयर हुए हैलोवीन मैसेकेयर की एक लौती सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही होती है। उस सर्वाइवर का फेस बुरी तरह डिसफिगर्ड होता है। अब बताया जाता है कि उस मैसेकेयर का कल्प्रिट था आर्ट द क्लाउन, जो कि पिछले साल हुए मैसेकेयर के दौरान ही मारा जाता है। लेकिन उस टॉक शो की होस्ट मोनिका बताती है कि मरने के अगले दिन ही मॉर्चरी से अपने आप आर्ट द क्लाउन की बॉडी गायब हो गई थी। तब वो सर्वाइवर मोनिका को बताती है कि वो आर्ट द क्लाउन मर चुका है और उसने आर्ट द क्लाउन को अपने सामने ही मरते हुए देखा था। अब दिखाया जाता है कि यह इंटरव्यू आर्ट द क्लाउन भी देख रहा होता है और वो गुस्से में लात मारकर टीवी को तोड़ देता है। अब आर्ट द क्लाउन अपने हथियार को रेडी करता है और अब हमें उस क्लाउन को गेटअप लेते हुए दिखाया जाता है। हम मिरर में देखते हैं कि आर्ट द क्लाउन का भी फेस डिसफिगर्ड होता है। अब वो अपने सभी हथियार को एक गार्बेज बैग में डालकर निकल जाता है। अब हमें मोनिका दिखाई जाती है जो कि अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। वो अपने फ्रेंड को उस गेस्ट के डिसफिगर्ड फेस के बारे में बता रही होती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है। तभी मोनिका को उसके रूम में आवाज आती है और वो चेक करने जाती है। तभी वो लड़की जिसका फेस डिसफिगर्ड था वो उसके सामने आ जाती है और मोनिका की आंखों में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी आईज फोड़ देती है। तभी वो लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। इससे हमें पता चलता है कि लास्ट ईयर हुए मैसेकेयर ने उस लड़की का मानसिक संतुलन हिला दिया है और अब वो सर्वाइवर भी उस कल्प्रिट आर्ट द क्लाउन की तरह ही साइको बन चुकी है। अब हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है, डॉन और टेरा, जो कि फ्रेंड्स होती है और वो दोनों ही हैलोवीन पार्टी से ड्रंक होकर वापस अपने घर जा रही होती है। तभी वो दोनों कार ड्राइव करने के लिए आपस में ही लड़ने लगती है। तभी आर्ट अपने नए शिकार के तलाश में था और आर्ट द क्लाउन उन दोनों को देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल उन दोनों को देता है। तभी डॉन भी आर्ट द क्लाउन से मजे लेने लगती है। टेरा डॉन को ऐसा करने से मना करती है और तभी दिखाया जाता है कि आर्ट वहाँ से गायब हो चुका है। अब टेरा और डॉन डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी टेरा और डॉन देखती है कि वो क्लाउन उनका पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में आ गया है। तब डॉन उस क्लाउन से फ्लर्ट करती है और उसके पास जाती है, लेकिन वो क्लाउन डॉन पर ध्यान नहीं देता और टेरा को ही घूरता रहता है। तभी डॉन आर्ट द क्लाउन की गोद में बैठ जाती है और उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। अब वेटर आर्ट के पास आता है ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन आर्ट बस टेरा को ही देख रहा होता है। तभी आर्ट टेरा के पास आता है और जबरदस्ती उसे एक रिंग पहना देता है और बिना कुछ बोले आर्ट वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक वर्कर धक्के मारकर आर्ट को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। अब टेरा और डॉन अपना डिनर करके अपने कार में बैठकर जा रही होती है। तभी वो देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंक्चर है। तब टेरा अपनी बहन विक्टोरिया को उनकी हेल्प के लिए बुलाती है। टेरा को लगता है कि उस क्लाउन ने ही उनका टायर पंक्चर किया होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्ट द क्लाउन ने रेस्टोरेंट के वर्कर का सर काट कर उसे हैलोवीन लैंप जैसा बना दिया है और आर्ट दूसरे वर्कर को भी बहुत ही बेरहमी से मार देता है। टेरा डॉन को बोलती है कि उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन आसपास कोई भी टॉयलेट नहीं था। तभी टेरा एक आदमी को अपार्टमेंट से निकलते हुए देखती है। तभी टेरा उस आदमी के पास जाकर उसका टॉयलेट यूज करने के लिए परमिशन मांगती है। तब वो आदमी उसे अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है और बताता है कि उसका नाम माइक है और वो पेस्ट कंट्रोल का काम करता है और वो बताता है कि उसने अभी टॉयलेट में पेस्ट कंट्रोल का काम किया है। तब टेरा को टॉयलेट दिखाकर माइक वहाँ से चला जाता है। उधर डॉन कार में रेडियो सुन रही होती है। तभी रेडियो पर न्यूज चलती है कि अभी अभी एक ब्लैक एंड व्हाइट क्लाउन ड्रेस में एक आदमी ने 2 रेस्टोरेंट वर्कर को बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया है और अभी तक वो कातिल क्लाउन फरार है। ये न्यूज सुनकर डॉन समझ जाती है कि ये वही क्लाउन है जो थोड़ी देर पहले तक उनके साथ था। ये न्यूज सुन के डॉन बहुत ही डर जाती है। अब कार का गेट ओपन होता है और कोई सीट पर बैठता है। डॉन को लगता है कि टेरा टॉयलेट करके वापस आ गई है। तभी डॉन टेरा को रेडियो पर चल रही न्यूज के बारे में बताती है। तभी डॉन देखती है कि वो टेरा नहीं बल्कि आर्ट द क्लाउन है। दूसरी तरफ टेरा को अपार्टमेंट में एक औरत मिलती है जिसके हाथ में एक बच्ची होती है जिसका नाम एमिली होता है। टेरा पास जाकर देखती है कि वो बस एक डॉल होती है। टेरा समझ जाती है कि वो औरत पागल है। तभी टेरा बाहर आने लगती है और वो अपने सामने आर्ट द क्लाउन को देखती है। आर्ट को देखकर टेरा बहुत डर जाती है और अंदर आकर कार के पीछे छुप जाती है। तब आर्ट उसे ढूंढ लेता है और उसका पैर काटने लगता है। तभी टेरा आर्ट को धक्का देकर भागती है, लेकिन वह भागने की कोई जगह
जगह नहीं थी, तो टेरा आर्ट से लड़ने का फैसला करती है और एक हथियार के साथ वही छुपकर आर्ट का वेट करती है, लेकिन आर्ट वहाँ नहीं आता। तो मौके का फायदा उठाकर टेरा छुपकर एग्जिट गेट की तरफ आ जाती है और तभी वो देखती है कि आर्ट ने मेन एग्जिट गेट पर ताला लगा रखा है ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। तब टेरा मदद के लिए ऊपर जाती है, वहाँ टेरा को माइक मिलता है। तब टेरा माइक से मदद मांगने के लिए उसे आवाज लगाती है, लेकिन माइक ने अपने कानों में ईयरफोन लगा रखा होता है, जिससे कि माइक टेरा की कोई आवाज नहीं सुन पाता। तभी आर्ट टेरा का मुंह बंद करके माइक के पीछे से ही उसे ले जाता है। अब आर्ट टेरा को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है, तो काफी समय बाद टेरा को होश आता है। तब टेरा देखती है कि उसे चेयर से बांध रखा है और आर्ट उसके सामने ही बैठा होता है। अब आर्ट एक हथियार लेकर टेरा के पास आता है, लेकिन टेरा को मारता नहीं। आर्ट बस टेरा को डरा रहा होता है। फिर आर्ट एक आरी टेरा के गले पर रख कर टेरा को डराता है। फिर आर्ट सामने रखे कर्टन को हटाता है। कर्टन के पीछे आर्ट ने डॉन को उल्टा बांध रखा होता है। तभी आर्ट डॉन को आरी से बीच में से काटने लगता है और टेरा ये सब सामने चेयर पर बैठकर देख रही होती है। धीरे धीरे आर्ट डॉन को बीच में से पूरा काट देता है। तब टेरा चेयर तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। तभी आर्ट टेरा को पकड़ने आता है, लेकिन टेरा आर्ट के पेट में चाकू मार देती है। वो क्लाउन टेरा का पीछा करता है, लेकिन तभी टेरा क्लाउन के पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उस क्लाउन को बहुत मारती है। लेकिन तभी आर्ट गन से टेरा को शूट कर देता है और फिर आर्ट टेरा के फेस पर भी गोली मार देता है, लेकिन टेरा फिर भी नहीं मरती। तब आर्ट दोबारा गन से शूट करता है, लेकिन गन की गोलियां खत्म हो जाती है। तब आर्ट अपने बैग से और भी गोलियां लेने जाता है। अब दिखाया जाता है कि वहाँ विक्टोरिया भी टेरा के दिए लोकेशन पर पहुंच गई है। विक्टोरिया को वहाँ टेरा की कार दिखती है, लेकिन उसे टेरा और डॉन कहीं नहीं मिलते। तो विक्टोरिया डॉन के फोन पर मैसेज करती है, लेकिन डॉन का फोन आर्ट के पास ही था। आर्ट विक्टोरिया का मैसेज पढ़ लेता है और विक्टोरिया को पीछे के रास्ते से अपार्टमेंट में बुलाता है। अब आर्ट डॉन के पास जाता है और डॉन के फोन से अपनी और डॉन की सेल्फी लेता है, सेम वैसे ही जैसे डॉन ने रेस्टोरेंट में आर्ट के साथ सेल्फी ली थी। अब आर्ट गन रिलोड करके टेरा के फेस पर काफी बार शूट करता है। टेरा को शूट करते हुए वो पागल औरत आर्ट को देख लेती है और ऊपर जाकर माइक को सब कुछ बताती है, लेकिन माइक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तब माइक अपने कोवर्कर को फोन करके काम पर बुलाता है। तभी आर्ट पीछे से माइक पर हमला कर देता है और उसके सर पर जोरदार हथौड़ा मारता है। अब दिखाया जाता है कि वो पागल औरत एमिली को ढूंढ रही होती है। तभी वो एमिली नाम की डॉल उसे आर्ट के हाथों में दिखती है। तब वो औरत आर्ट के पास जाती है और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। तभी दिखाया जाता है कि विक्टोरिया बैक डोर से अपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है। अंदर आकर विक्टोरिया डॉन को फोन करती है। उसे डॉन का फोन रिंग करते हुए सुनाई देता है, तो वो आवाज को फॉलो करते हुए डॉन के पास पहुंच जाती है। वहाँ विक्टोरिया डॉन की कटी बॉडी देखकर डर जाती है। तभी अंदर रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। विक्टोरिया को लगता है अंदर टेरा है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे रूम के अंदर चली जाती है और अंदर आकर विक्टोरिया को वो पागल औरत दिखती है। वो पागल औरत विक्टोरिया को देखकर उससे मदद मांगती है। आर्ट ने उस पागल औरत के हेयर स्कैल्प और उसके ब्रेस्ट को भी काट दिया था। अब विक्टोरिया आर्ट को देखती है, जिसने उस पागल औरत के हेयर स्कैल्प को अपने सर पर पहना हुआ था और उसके ब्रेस्ट को भी अपने बॉडी पर लगा रखा था। विक्टोरिया यह देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। आर्ट भी विक्टोरिया का पीछा करता है, तो विक्टोरिया वहीं छुप जाती है, लेकिन आर्ट विक्टोरिया को ढूंढ लेता है। लेकिन तभी माइक का कोवर्कर उस अपार्टमेंट में आ जाता है, तो आर्ट विक्टोरिया को छोड़ माइक के कोवर्कर को मारने चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि आर्ट ने बहुत ही बेरहमी से उस वर्कर का गला काट दिया है। इसी बीच मौका पाकर विक्टोरिया वहाँ से दूसरी जगह छुप जाती है, लेकिन आर्ट विक्टोरिया को ढूंढ लेता है और प्लास्टिक बैग की मदद से विक्टोरिया का दम घोटने लगता है, लेकिन विक्टोरिया प्लास्टिक बैग को फाड़ देती है। तभी विक्टोरिया आर्ट के पैर पर हमला करके भाग जाती है। तभी विक्टोरिया को एक और एग्जिट गेट मिलता है, लेकिन वो गेट भी लॉक था। अब विक्टोरिया को टेरा दिखती है। आर्ट ने टेरा को डेकोरेट करके चेयर पर बिठा रखा था। विक्टोरिया अपनी बहन टेरा को ऐसी हाल में देखकर वही बैठकर रोने लगती है। तभी आर्ट वहां आकर विक्टोरिया को मारने लगता है। अब दिखाया जाता है कि माइक को होश आ गया है। होश में आने के बाद माइक आर्ट को पीछे से आकर उसके सर पर एक जोरदार हथौड़ा मारता है, जिससे कि आर्ट वही बेहोश होकर गिर जाता है। अब माइक विक्टोरिया को लेकर वहां से एक रूम में जाकर रूम लॉक कर देता है और रूम में जाकर माइक पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है। फिर माइक एग्जिट
एग्जिट गेट का लॉक खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आर्ट माइक को मारकर नीचे गिरा देता है और अपने बूट से माइक का फेस बुरी तरह कुचल देता है। अब विक्टोरिया एक आयरन रॉड लेकर गेट खोलने की कोशिश करती है और एग्जिट गेट काफी ट्राई करने के बाद खोल देती है, लेकिन तभी आर्ट पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेता है। तब विक्टोरिया आर्ट को मारकर वहाँ से भाग जाती है। विक्टोरिया गैरेज में जाकर गेट बंद कर देती है। तभी विक्टोरिया को पुलिस सायरन की आवाज आती है, तो विक्टोरिया जाकर देखती है कि आर्ट एक ट्रक से गेट को तोड़ने आ रहा है। तभी आर्ट गेट को तोड़ते हुए विक्टोरिया को उड़ा देता है। तब आर्ट विक्टोरिया के पास जाता है और उसका फेस खाने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और आर्ट को अरेस्ट करने लगती है। तभी आर्ट गन को अपने मुंह में डालकर शूट कर देता है। अब आर्ट को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। तो बैग से आर्ट की बॉडी निकालने के बाद डॉक्टर देखता है कि आर्ट उसे ही देख रहा होता है। अब आर्ट द क्लाउन उठकर डॉक्टर को ही मार देता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर विक्टोरिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। अब हम देख पाते हैं कि विक्टोरिया का फेस बुरी तरह से डिसफिगर्ड हो गया था और हमें पता चलता है कि वो विक्टोरिया ही थी जो इस मैसेकेर की ओनली सर्वाइवर थी, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में टॉक शो की होस्ट मोनिका को इंटरव्यू दे रही होती है। तो यही मूवी एंड हो जाती है। तो आर्ट द क्लाउन का ओरिजिन कैसे हुआ हमें इस मूवी में नहीं दिखाया गया। इस मूवी के बाद इसके 2 और पार्ट आ चुके हैं, टेरिफायर 2 और टेरिफायर 3 नाम से। इन मूवीज का भी ब्रेकडाउन हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।